क्या होते हैं ये समझिए। पहले क्लास 9th में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप अगर समझना चाहते हैं तो इस प्रकार समझिए। हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, एक बॉक्स है। हम इस बॉक्स के अंदर सारे नंबर का खेल हम समझेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स में हम कुछ गोले बना लेते हैं या कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर लिए। अगर इस बॉक्स के अंदर हम इस प्रकार से नंबर लिए डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऐसा बॉक्स जिसमें 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर, अर्थात जितने नंबर हम काउंट करते हैं। काउंट तो बहुत सारे नंबर करते हैं, लेकिन 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर इस कंटेनर में हमने लिया और उसको हमने बहुत आसानी से, इस बात को समझिएगा, समझ में आएगा कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को अगर इस कंटेनर में हमने रखा तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को हम क्या कह लिए? नेचुरल नंबर हो गया। उसका एक जो है विशेष नाम होता है। मतलब नंबर सिस्टम के कैटेगरी में हम 1 से लेकर इनफाइनाइट के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या अगर हिंदी में कहा जाए। इसमें अगर एक नंबर और इंक्लूड कर दिया जाए, मान लीजिए इसमें आपने 0 रख दिया, एक नंबर और क्या रख दिया? 0। जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें हमने 0 इंक्लूड किया तो जानते हो इसका एक और अलग नाम हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर अर्थात 0 1 2 3 डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसको समझना है आप सभी को, और ये अच्छे से समझेंगे तो आगे के लिए आसान हो जाएगा। बीच बीच में जो आपने गलतियाँ आप लोग करते हो उसको देखते हुए हमने सोचा कि इस नंबर सिस्टम को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया जाए। आइए, 0 के अलावा और क्या नंबर हो सकते हैं? मैंने देखिए 0 लिया, होल नंबर हो गया। 0 लिया तो होल नंबर हो गया, ऐसा नहीं है। 0 के साथ नेचुरल नंबर है, इसलिए तो कंटेनर में से हम 1 से लेकर इनफाइनाइट हटाया नहीं है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर उस कंटेनर में हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्या कर दिया? 0 और इंक्लूड कर दिया। जैसे ही 0 उस कंटेनर में डाल दिया, वो हमारा एक नया नाम आ गया, वो होल नंबर हो गया। प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ और हम यहाँ करते हैं। आप नेचुरल नंबर का ये पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव में नंबर रख देते हैं। मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने क्या रखा? -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। जैसे ही हम माइनस वाले नंबर इंक्लूड किए इस बॉक्स में, माइनस वाले नंबर प्लस 0 और प्लस पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर मिला दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा? आप बताइए। इसको हम एक, इस कैटेगरी में एक नया नाम जोड़ देंगे, उसका नाम हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर्स मतलब ये क्या हो जाएंगे बताइए? इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफाइनाइट से लेकर, अब इसमें आप 0 भी इंक्लूड कर दीजिए, एक 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अर्थात माइनस वाले वो नंबर, 0 नेचुरल वाले नंबर, सारे नंबर को अगर मिला दिया जाए तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब इसमें और हम क्या ऐड करना जा रहे हैं? इसमें आप देखिए, इसमें हम कुछ फ्रैक्शन ऐड कर दें। अगर हम इसमें 1/2 2/3 3/2 -1/2 जो भी है, सारे नंबर हम इसमें अगर ऐड किए, फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड कर दिए, तो आप समझिए मेरी बात को। तो फ्रैक्शन, इंटीजर, 0
और नेचुरल, सारे नंबर को मिलाकर अगर एक नाम अगर लिया जाए, कोई एक नाम बताया जाए, तो नाम क्या हो सकता है? आप बताइए, बताइए। उस नाम को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर। बात समझ पा रहे हो? रेशनल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -1, -2, उसके बाद ये नंबर, इसको क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद यहाँ क्या रख सकते हो? 1, फ्रैक्शन 0, 1, 2 डॉट इनफाइनाइट। मतलब इंटीजर भी है, फ्रैक्शन भी है, नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है। सारे नंबर को अगर एक नाम दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। समझ पा रहे होंगे? इसमें 1/2, 2/3 ये सब क्या है? सब फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। और इसमें माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड कर दिया जाए। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए बच्चों, क्या इंटीजर एक रेशनल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है? क्या होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है? तो आप क्या कहोगे कि हाँ, यस सर, ये दोनों चीज़ें, सारे नंबर, जितने भी नंबर आपने यहाँ नीचे रखा है, सभी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, आइए, कुछ नंबर और होते हैं जैसे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन नंबर आ जाएंगे? जैसे आपने हमने रख दिया पाई क्या है बताओ? पाई को हम क्या कह सकते हैं? पाई हमारा जो है इरेशनल नंबर में आएगा। √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल में आएगा। √3 डॉट सर ये इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नंबर और इंक्लूड करना चाहते हैं। और क्या बचा ही बताइए आप? डेसिमल क्या इंक्लूड कर दें? 0.1, 0.2, मतलब डेसिमल नंबर, और इसमें कंटेनर में डाल दिया। क्या आप सभी ये बता सकते हैं कि अब ये जो है अगला नाम किसका आता है? जैसे ही हम डेसिमल इसमें इंक्लूड करते हैं, तो आप बता सकते हैं अगला नाम यहाँ क्या आएगा? अगला नाम आएगा बच्चा रियल नंबर। मतलब वो नंबर की कैटेगरी जिसमें सारे नंबर आ जाएं। ऐसा कोई नंबर बताओ जो इसमें ना आए। लगभग जितने नंबर तुम जानते हो, अभी तक आपने पढ़ा होगा, सारे नंबर को यहाँ आपने इंक्लूड कर दिया। मतलब यहाँ क्या आपने इंक्लूड किया? -1, -2 वाले नंबर, उसके बाद फ्रैक्शन प्लस डेसिमल प्लस नेचुरल नंबर, कुछ बचा ही नहीं, जीरो भी है इसमें। सारे नंबर को इंक्लूड कर दिया तो उसको आप क्या कह लिए? रियल नंबर होते हैं। ऐसा कोई नंबर इसमें बचा ही नहीं जो रियल नंबर की कैटेगरी में ना आए। और बताइए, कुछ और नाम आप जानते हो तो हमें बताइए। 7वां नंबर क्या हो जाएगा? अनरियल नंबर। ये सुने हो आप? अनरियल नंबर क्या होते हैं? आपने जितना नंबर आप लगभग जानते थे, सारे नंबर आपने ले लिया। अब एक नया नाम हम बता दिए, अनरियल नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम कहें थोड़ा सा अनरियल नंबर क्या होते हैं, तो वो नंबर जो आप नहीं जानते, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसा क्या नंबर है जो आपने नहीं पढ़ा है? बताइए। हमें लगता है ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, लेकिन ये नाम तो आया अनरियल नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, अनरियल नंबर को इमेजिनरी नंबर, इमेजिन किया जाता है। वो ऐसा नंबर होता है जो होता नहीं है, उसको हमने मान कर इमेजिन करते हैं, अर्थात इमेजिनरी नंबर। जनरी नंबर वो कैसे नंबर हो सकते हैं बताइए? -2, -3, -5, ये ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। मतलब ऐसे नंबर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ऐसे नंबर को आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा
क्योंकि ये जो है हमें लगता है क्लास 11 से स्टार्ट होता है। आप देखें, आपका कैलकुलेशन कभी आया था कि -2 -3 रूट में, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें बहुत आप जो है बाद में आप इसको पढ़ेंगे। जैसे -2 है ना, तो ये 2 इंटू -1, तो ये बेटा -1 क्या होता है, इसको आयोटा कहते हैं, मतलब 2 इंटू आई, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें जो है हमें कहाँ मिलने का आएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2i। अब इसलिए आपको नया लग रहा होगा, तो आई क्या हो जाएगा, आई का एक नया नाम होता है आयोटा। तो ये जो जिसके साथ आई लगा होता है, समझ रहे हैं, वहाँ बताया जाता है जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम आपको एक साधारण भाषा में अगर समझाएं, a+ib, समझिए a+ib, तो अगर a+ib है तो बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, इसको आप कह सकते हो रियल नंबर है। लेकिन जो आई बी है, आई बी क्या है, आई बी की मतलब जिसके साथ आई लगा है, तो अगर वो आई लगा है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको हम इस प्रकार से मैंने क्या रखा है, एक कंटेनर बनाया था, इसके माध्यम से हमने समझाने की कोशिश किया है। आप समझ रहे होंगे सारे नंबर को। अगर एक बार हम इसका और रिवीजन करना चाहें तो बच्चों एक बात बताओ, फिर से रिवीजन करिए इसको। हमने एक बॉक्स बनाया है, कंटेनर बना लिया है, उस कंटेनर में मैंने सारे नंबर को रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंतर्गत हमने क्या किया, इस कंटेनर में मैंने डेसिमल वाले नंबर को मिटा दिया। मान लीजिए इस डेसिमल वाले नंबर को, देख रहे हैं डेसिमल, इस कंटेनर में कितने नंबर बचे, अगर डेसिमल वाला नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और जैसे ही मैंने डेसिमल वाले नंबर को हटा दिया, अब क्या बचा है इसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हमने डेसिमल वाले नंबर को हटा दिया तो बताइए क्या आया यहाँ, डेसिमल के साथ वाले नंबर तो रियल नंबर आ गए। जैसे ही डेसिमल को हटाया तो आपको क्या मिला बताइए, रेशनल नंबर। मतलब सारे नंबर, फ्रैक्शन के साथ साथ इंटीजर भी इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, और इसमें हम क्या हटा दें, हम फ्रैक्शन को चलिए मैं रिमूव कर दिया। अब प्यारे बच्चों अब बताओ, अब क्या बचा हमारे अंदर इसमें बॉक्स के अंदर, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसको हम क्या कह सकते हैं, पूरी नंबर को एक साथ अगर एक नया नाम देना चाहें तो क्या देंगे, बताओगे। बोलेंगे सर इसको इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर। तीसरे नंबर की बात आएगी, ध्यान दो, इंटीजर बोलेंगे। अच्छे बच्चे एक बात बताओ, यदि हम माइनस वाला टर्म रिमूव कर दें, ये वाला माइनस, अगर माइनस की टर्म रिमूव कर देते हैं तब क्या बचा, 0 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। समझ में आ रहा है मेरी बात को। और 0 को हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं। तो ये सारी टर्म को आपको समझना होगा। चलिए मैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राफ टाइप का बना के हम आपको समझ किया। ये क्या था, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्लास 10 से आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ये क्या है, रियल नंबर। आपको मैंने अभी समझाया था। बताइए रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं, जो डेसिमल भी हो, समझ रहे हैं, पॉइंट में वाले नंबर भी आते हैं, और कौन से नंबर आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी नंबर आएंगे 2/3, और कौन से नंबर आएंगे इसमें, माइनस वाले नंबर आएंगे, माइनस इंटीजर वाले नंबर आएंगे, 0 भी इसी में रहेगा और नेचुरल नंबर भी इसी में रहेगा। मतलब सारे नंबर जिसमें आते हैं वो रियल नंबर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया। रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया तो आप बताइए, एक रेशनल नंबर हो गया, एक जो है इरेशनल नंबर हो गया। तो क्या ये बता सकते हो
कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर में कौन फ्रैक्शन आएंगे, क्या आएंगे, 1/2, 2/3, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। इसमें ये कन्फ्यूजन ना रहना कि केवल प्लस वाले ही आएंगे, दोनों रहेंगे इसमें। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, √2, √3, √5, ये सब क्या आएंगे, इरेशनल में आएंगे। तो अब आप देखिए रेशनल नंबर को भी हमने बड़े सावधानी पूर्वक दो बराबर भागों में डिवाइड किया है, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो इंटीजर में आप समझ पा रहे हो क्या क्या होंगे, -1, -2, 0, 1, 2 इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर किस में आ जाएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। और फ्रैक्शन तो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, किस टाइप का होता है, A डिवाइड बाई B, अर्थात 1/2, 2/3, ये सब किस में आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। बच्चों एक बात बताओ, आपने अभी जो देखा था इंटीजर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक निगेटिव इंटीजर और एक के साथ अगर जीरो के साथ नेचुरल नंबर लग जाए तो होल नंबर, और दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इंटीजर हो जाएगा। तो निगेटिव इंटीजर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, -1, -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। और इसमें कौन कौन नंबर आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, ये ऐसे कुछ। मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एकदम से बातें समझ में आने लगेगी। अब बताइए होल नंबर भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन बताइए, 0 और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर। इसमें हमने क्या रखा, 0 रख लिया, 1, 2, 3 ये सब क्या है, इनफाइनाइट तक के नंबर को मिला दिया। देखो 0 और नेचुरल नंबर, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएंगे, 0 तो है ये, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर। ये सारे नंबर को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे। बच्चों एक मज़े की बात बताएं आपको, नेचुरल नंबर का भी बहुत सारा पार्ट होता है, ये भी आपको समझना होगा कि नेचुरल नंबर के कितने पार्ट हैं। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर में ही प्राइम नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर में कंपोजिट नंबर भी आता है, इवन नंबर भी नेचुरल नंबर में भी होता है, ऑड नंबर भी नेचुरल नंबर में आता है, और परफेक्ट नंबर भी हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर में होता है। तो क्या आप बता सकते हैं सभी लोग प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, सोच लीजिए, सोचकर हमें बताइए आप प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। बच्चों प्राइम नंबर में मुझे लगता है ऐसे नंबर को हम रख सकते हैं प्राइम नंबर में जिनका केवल एक या दो फैक्टर हो, जैसे क्या बताइए, ऐसे कौन से नंबर है जिनका दो फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए हम 3 ले लिए, अच्छा ये बताइए 2 क्या है, 2 एक स्पेशल प्राइम नंबर है, इसमें 1 × 2 दो फैक्टर तो हो जाएंगे, एक 1 मतलब किसी भी नंबर का एक फैक्टर 1 होता ही होता है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 जो है किसी भी नंबर का एक फैक्टर होता है। तो आप बताइए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कह सकते हो जो कंपोजिट नंबर ना हो। कंपोजिट नंबर का मतलब जानते हो, 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर जिनका बनाया जा सकता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन किसी ऐसे नंबर जिनका केवल 2 फैक्टर बनाया जा सकता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है किसका, ये 2 के लिए। ये देखिए, ये ऐसा कोई नंबर बताइए जो इवन नंबर भी हो प्राइम नंबर भी हो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है ना, ये प्राइम नंबर भी होता है और इवन नंबर भी होता है। और 3 क्या हो जाएगा, 3 भी प्राइम नंबर होता है, जैसे 1, इसका कोई तीसरा फैक्टर बताइए हमें, 5 का कोई तीसरा फैक्टर बन सकता है, नहीं बनेगा, या खुद स्वयं का एक होगा या 1 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो ये जो है हमारे प्राइम में अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे बताइए, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
9 होगा? 9 नहीं होगा। 9 3 3 या 9, मतलब 9 के लेकर आप क्या कह सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए हम प्राइम इसको नहीं कह सकते। प्राइम नंबर कितने ऐसे नंबर हो जाएंगे? अच्छा, प्राइम नंबर की शुरुआत ही देखिए 2 से हो रही है, 2 3 5 7 5। अच्छा बच्चों बताओ, कंपोजिट नंबर कौन कौन नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहा जाता है, जैसे ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर हो जिसका, सो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 क्या हो सकता है बताइए? 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 3 नंबर नहीं हो गया? 3 फैक्टर होगा ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये भूलने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर इसको 1 बार 2 बार 3 बार, बस मेरी कोशिश ये है कि आपको समझा दूँ और आप इसको भूल ना पाएँ, ये हमारी कोशिश है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप भूल नहीं पाएंगे। इसको खूब मेहनत से अगर करेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं। बताइए कंपोजिट नंबर कौन से नंबर हो जाएंगे? जिसका मैक्सिमम क्या, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। और इससे आप तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इवन नंबर किस नंबर को कहते हैं? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे 2 4 6 8 ये सब क्या है, 10 तक जाए, मतलब बढ़ता जाएगा। 2 से डिवाइड नंबर इवन नंबर आ जाएंगे। बच्चों बताओ ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर, ऐसे किस नंबर को हम ऑड नंबर कह सकते हैं? आप तो समझाएंगे, मुझे बताएंगे ऑड नंबर के लिए। ऐसा नंबर, उस नंबर को ऑड नंबर कहते हैं जिसको 2 से डिवाइड ना हो। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑड नंबर कह सकते हैं। जैसे आप बताइए 3 5 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर के अंदर आएंगे। और परफेक्ट नंबर, क्या मुझे बता सकते हैं आप परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? स्पेशल नंबर है ये परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने आपको ले लिया 6 का कितने डिविजिबल हो सकते हैं? बोलो, क्या 2 6 का डिविजिबल होगा? 3 6 का डिविजिबल होगा? और 1 भी तो होगा, और खुद का 6 भी हो जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे। मतलब उस नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जा सकता है जिसका डिविजिबल का जो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, इसको ऐड कर दें तो भी 6 आ जाए। खुद के 6 को छोड़कर, मतलब खुद के नंबर को आप छोड़ सकते हैं। जैसे आप बताइए 3 2 जा 6 और 3 + 2 5 + 1 6, इसको हम परफेक्ट कह सकते हैं। और क्या हो सकता है बताइए? 28 का डिविजिबल कितने हो सकते हैं आप बताएंगे? 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा? 14 होगा, और खुद 28 होगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं उसमें। अब बताइए 14 2 जा 28 और 1 को करोगे तो 28 हो जाएगा, जोड़ो इसको तो कितना हो जाएगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा। ये ऐसे नंबर हो जिनको ऐड करने के बाद, समझ रहे हो ना, ऐड करने के बाद भी वो परफेक्ट नंबर, मतलब वही नंबर हो जाए, मल्टीप्लाई भी करे, उसका डिविजिबल भी होना चाहिए वो, उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। इस नंबर की कैटेगरी को आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। तो आइए मैं आगे चलता हूँ, इसको हम और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारे नंबर आप एक बार और देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। नंबर सिस्टम लिया, रियल नंबर लिया, इमेजिनरी नंबर लिया, इसको फिर हमने क्या किया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर डिवाइड किया। सारे नंबर आप समझ, उल्टा भी आप समझ सकते हो। यहाँ से आप देखिए कि नेचुरल नंबर आप देख रहे हो, नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे। इन सारे नंबर को अगर एक साथ कहा जाए, जो प्राइम भी हो, कंपोजिट भी हो,
इवन नंबर भी हो, आड नंबर भी हो, परफेक्ट नंबर भी हो, सबको अगर एक साथ कह दिया जाए तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। और नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो बच्चे होल नंबर हो जाएंगे। और होल नंबर के साथ अगर निगेटिव इंटीजर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। और इंटीजर और फ्रैक्शन को एक साथ ले लिया जाए तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल और इरेशनल को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर और इमेजिनरी को अगर ऐड कर दोगे तो मतलब बचा ही नहीं उसको। हम उसी को तो हम नंबर सिस्टम, उसी से तो हमारा शुरुआत हुआ है, इसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आइए मैं इसको कुछ और बॉक्स टाइप, इतना बड़ा सा बॉक्स है, इसमें नंबर की जितनी भी कैटेगरी आ सकती है सबको मैंने रखा है। देखिए ये रियल नंबर हो गया, तो मैंने एक बॉक्स में क्या रखा है? रियल नंबर, ठीक है ना। और जो इसका जो ये इरेशनल नंबर होता है ये अलग होता है। तो आप समझिएगा आप सबसे पहले कि एक जो है छोटा सा बॉक्स है उसमें हमने क्या रखा? नेचुरल नंबर रखा। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत कौन सारे नंबर आएंगे? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर। अगर बताओ इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, वो एक्स्ट्रा ऐड क्या नंबर है? 0 ऐड कर दें इसमें। अगर प्यारे बच्चों 0 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो एक बात बताओगे कि नेचुरल नंबर में होल नंबर हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं। होल नंबर में नेचुरल नंबर हो सकता है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि एक्स्ट्रा कौन है? 0 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो 0 अगर ऐड करोगे तब तो होल नंबर होगा। अर्थात नेचुरल नंबर में कोई एक नया एक्स्ट्रा 0 ऐड कर रहे हो तो ये कुछ बढ़ जा रहा है, देख रहे हो ना, ये भी कॉलम आ जा रहा है। उसके बाद आप क्या किए? इंटीजर भी ऐड किए। तो इसमें देखिए आई है, इसको हम इंटीजर कह सकते हैं। तो इसमें -1 -2 से लेकर 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है, देख रहे हैं ना। तो अब ये देखिए मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एक क्रम से लगे हुए हैं। अब इसमें फ्रैक्शन अगर ऐड कर दिया जाए 1/2, 2/3, मतलब ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर फ्रैक्शन भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर। लेकिन इन सभी से अलग अगर कोई है तो ये इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर इन सारे कैटेगरी से अलग रहता है। क्यों? आप देख रहे हैं इसमें क्या आ जाएंगे? √2, √3, √5, ये किसके अंतर्गत आएंगे? इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। बात समझ पा रहे हो? यार रियल नंबर हमने रख दिया है। और अगर कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से, अगर इसमें देखिए मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते थे। क्या होते थे? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? अगर हम इसको ट्रू और फॉल्स की बात करें आपको, कि आपको अगर हम इसको कहें कि बताइए इसमें कि क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर होगा, बोलो तो आप क्या कहेंगे? करेक्ट है ये कि रॉन्ग है? जितने हो मतलब सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं? ये तो उल्टा ने लिखा है। अगर कहा जाए एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन कह रहा एवरी होल नंबर ये नेचुरल नंबर तो आप कहेंगे रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आ सकता है, लेकिन होल नंबर, सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप समझ सकते हो बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है एवरी जो है क्या हो जाए? इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर या होल नंबर, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो समझिए इस बात को, इस बॉक्स को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए और इसको आप बना लीजिए, ठीक है ना। अगर ये समझ पा रहे हैं इस चार्ट को ही बना लीजिए। नेचुरल नंबर मतलब n से डिनोट करते हैं, होल नंबर मतलब W से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बनाया है। इवन नंबर है तो इसको किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं, समझ पाए ना। तो ये सारी चीज़ें आप बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, मैं अगला जो है स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको समझाने की।
अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, घर में बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई करिए। मेहनत आप करोगे तो खुद में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। क्योंकि बहुत ऐसा शायद लाइफ में इतना जो है गैप पहली बार मिला होगा, और कुछ बच्चे इसमें लापरवाह होंगे तो वो उनका समय जो है अपना नुकसान कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और प्यारे बच्चों, पढ़ना भी चाहिए। ये समय जो चला जा रहा है ये फिर वापस नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम स्कूल में चलेंगे, वहाँ पढ़ाई होगी तब हम पढ़ेंगे, तो अब बेटा ये ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है कि स्कूल में चलो और सब सारी चीज़ें बताया जाए। तो कुछ नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कर तो नहीं पा रहे हैं, इतना तो सारी चीज़ें नहीं है कि सारी टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छे बेहतर ढंग से कर पाएँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप घर पे बैठिए, और घर पे रहकर आप बाहर नहीं जाना है, ना बाहर न जाके अंदर जाओ, खुद के अंदर जाओ और कोशिश करो, मेहनत करो। मुझे लगता है आपको खुद भी ये सारी चीज़ें समझकर अच्छा लग रहा होगा। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आपके घर में आया हूँ, समझ रहे ना, घर बैठे आप मेरे से बात कर पा रहे होंगे, मुझे समझ पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे होंगे। तो आइए कोशिश कर रहे हैं और सारे वीडियो बनाने की, अगर सफलतापूर्वक बन जाती है, क्योंकि अकेले हैं तो सारे सिस्टम थोड़ा सा करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और तो फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बैठा नहीं रह जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमारे बच्चों से, अपने बच्चों से मिलें और कुछ बहुत सारी बातें करें, और पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, मेहनत करें बच्चे। और मेरी बस इतनी कोशिश है, मेरा जीवन बस आपके लिए है। आपको मैं बता दूं, मेरे लाइफ में मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं अपना जीवन आपके लिए पूरा दे दिया है। और आप जो है मेहनत पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि हमारे बच्चे हैं मेहनत घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे तो ठीक है। मैं फिर कई वीडियो बना के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचूँ, और आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, जानते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें उनको मेरी भी समझ में आए। अगर आपको मेरी बातें थोड़ा बहुत समझ में आ रही है तो जितने बच्चों को, हमारे बच्चे हैं सबको आप जानते हैं, उनको कहिए कि सर कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में और बेहतर करें। अगर मुझे ऐसे ही थोड़ा सा सिस्टम का नॉलेज हो जाएगा तो अभी तो शुरुआत है, और भी मेहनत करेंगे तो आप तक पहुंचना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही ये कोरोना वायरस हमें नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो आज तक ऐसे रोग आए तो गए नहीं हैं। मेरे बच्चे थोड़ा सा इससे मुझे लगता है कि अब बचने की केवल ज़रूरत रहेगी, और इसके लिए बस मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, और किसी से कम मिलिए जिसको आप नहीं जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप उससे नहीं मिलेंगे, और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश इसमें तो ना करिए, क्योंकि फालतू लोगों से आप मिलेंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को मिलेंगे तो आपके लिए परेशानी आएगी। पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपके लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।